हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम त्रिशा सक्सेना है और मैं कुछ बीएड के टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोई एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती है और मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो टॉपिक्स अच्छे से समझा सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, बीएड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर डेवलपमेंट से हम मतलब क्या समझते हैं? डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में। क्या डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है उसमें जब किसी तरह की ग्रोथ एक पैटर्न के साथ फॉलो होती है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है इसमें क्वालिटेटिव ग्रोथ भी होती है। एक बच्चे की क्वालिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, क्वालिटी है ना। उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपकी क्वालिटी में आ जाते हैं, फ़िज़िकल नहीं, सॉरी, इमोशंस और मेंटल हेल्थ। क्वांटिटेटिव में आते हैं तो क्वांटिटेटिव मतलब फ़िज़िकल ग्रोथ कैसी है बच्चे की जिस उम्र में जैसी हेल्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वैसी है या नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ग्रोथ। जब ये दोनों ग्रोथ को हम प्लस करते हैं और ये ग्रोथ जो होती है एक ऑर्डर फॉलो करती है, एक प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ती है, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, इट लीड्स टू मैच्योरिटी, यानी कि एक बच्चे को जब वो छोटा होता है धीरे धीरे वो डेवलप होकर एक मैच्योर इंसान बनता है। अब देखो, एक छोटे से बच्चे को, एक 2 साल के बच्चे को अगर हम 80 साल के इंसान का एक्सपीरियंस दें तो वो क्या समझेगा उस चीज़ को, अनटिल एंड अनलेस वो धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये इंसान को मैच्योर करते हैं और उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है, नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें से एक है हीन्स वर्नर। इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट जो होता है वो 2 प्रोसेस से बना होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे जैसे बच्चे को नया एक्सपीरियंस होता जाता है, वो नई नई चीज़ें, नया नया नॉलेज लेता जाता है, या इन्वायरमेंट फैक्टर्स से उसके बॉडी में भी जो चेंजेस आते हैं जिनसे वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हर इंसान, हम कहते हैं, एक दूसरे से अलग होता है, तो वो एनवायरनमेंट से क्या इम्बाइब कर रहा है, क्या ले रहा है और उससे वो दूसरों से कैसे अलग बन रहा है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। हम कहते हैं हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। J.E. एंडरसन ने कहा है कि बिहेवियर में वो बदलाव जो कि एनवायरनमेंट सिचुएशन से आते हैं उन्हें हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये भी सही है। एनवायरनमेंट सिचुएशन से, एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है। एनवायरनमेंट कभी अच्छा होता है, कभी स्ट्रेसफुल होता है, कभी वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड भी लगता है। तो उससे आपके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं और जो धीरे धीरे आपके लाइफ में परमानेंट होने लगते हैं उसको भी हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं? पहला कैरेक्टर है कंटिन्यू प्रोसेस, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसका सबसे पहला कैरेक्टर है कि कंटिन्यूटी में चलता है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। जब तक एक बच्चे का अस्तित्व इस धरती पे आता है तब से लेकर उसके मरने तक, है ना, डेवलपमेंट होता ही रहता है। यानी कि कंसेप्शन से लेकर जब तक कि वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो जाता तो ये डेवलपमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सीक्वेंशियल मैनर में चलता है। ठीक है, यानी कि इन्फेंसी के बाद पहले अर्ली चाइल्डहुड आएगा। अर्ली चाइल्डहुड के जो कैरेक्टर्स होंगे वो इन्फेंसी में नहीं होंगे। इन्फेंसी के बाद ही अर्ली चाइल्डहुड आएगा, अर्ली के बाद लेट चाइल्डहुड आएगा। इन सब के जो एजेस हैं उसमें अलग अलग तरह के आपको पता होना चाहिए कि इसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी कैरेक्टर का सीक्वेंस नहीं बिगड़ सकता। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर वो एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद वो मैच्योर होता है। ऐसा नहीं हो सकता इन्फेंसी के बाद डायरेक्ट एडोलसेंस आ जाए या एडोलसेंस के बाद अर्ली चाइल्डहुड आ जाए या फिर मैच्योर होने के बाद वो वापस से चाइल्डहुड में चला जाए, ऐसे नहीं है, है
है ना, इसका एक सीक्वेंस चलता है, कंटिन्यू है और सीक्वेंशियल। तीसरा जो मैंने आपको ऊपर बताया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का होता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ में चलती हैं। बच्चा जैसे जैसे फिज़िकली बड़ा होगा वैसे वैसे वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, सोसाइटी के कांटेक्ट में आएगा, वैसे वैसे उसकी क्वालिटी में चेंजेस आएंगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं ये इनसेपरेबल हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाती है आपकी एनवायरनमेंट आ जाता है, कभी हेरिडिटी आ जाती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जो डेवलपमेंट होता है कॉम्प्लेक्स इसलिए भी होता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स भी है। इट हेल्प्स इन द प्रिडिक्शन ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। हम इतना सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट के बारे में? जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का डेवलपमेंट का रेट कैसा है। हम सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ बच्चों का डेवलपमेंट लेट होता है, कुछ बच्चों का जल्दी होता है। एंड जब आपको किसी बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट समझ में आने लगता है तब हमारी को बहुत बड़ी हेल्प होती है टीचर को ये समझने में कि इस बच्चे को किस तरह से समझा जाए, किस तरीके से उसे टैकल किया जाए, किस तरीके से उसे पढ़ाया जाए। डिफरेंट पैटर्न्स एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है उसके पैटर्न्स अलग हैं और उसके रेट अलग अलग है। अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट आता है और अलग अलग रेट से आता है। कुछ में जल्दी डेवलपमेंट होता है, किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है। कारण वही है सारे, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स हैं। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, सिक्वेंशियल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड बोथ आर इंसेपरेबल। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड इट हेल्प्स इन द प्रिडिक्शन ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट और इसके डिफरेंट पैटर्न्स और रेट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट।